In previous lecture, we have studied mitosis. Today, we are going to study about meiosis. अब meiosis माइटोसिस से डिफरेंट होता है कैसे? एक तो इसमें अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द होल प्रोसेस कितनी सेल्स बनेंगी? 4 सेल्स प्रोड्यूस होंगी और 4 सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो पेरेंट सेल का हाफ होगा। यानी जो पेरेंट सेल थी जो डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाएगी उसका हाफ नंबर ही, उसमें जो क्रोमोसोम थी उसका हाफ नंबर ही रह जाएगा उन डॉटर सेल्स के अंदर। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। यानी जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, डॉटर सेल्स में हाफ ही रह जाएगा और 4 सेल्स बनेंगी। माइटोसिस में कितनी सेल्स बनी थी? 2 सेल्स प्रोड्यूस हुई थी और 2 में जो क्रोमोसोम नंबर था वो सेम ही था। यानी स्टार्टिंग में 4 क्रोमोसोम लिए थे अपन ने एग्जाम्पल में, पूरा माइटोसिस हो गया, उसके बाद जो डॉटर सेल्स बनी 2, उन दोनों में ही कितने थे? 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं मियोसिस एंड माइटोसिस में। वो सिर्फ सिंगल था, उसमें 2 ग्रुप्स में उसको डिवाइड नहीं किया था। अब यहाँ पे मियोसिस ही कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है? 2 डिविजन्स हो रहे हैं, इस खुद के अंदर ही 2 डिविजन्स हो रहे हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। माइटोसिस कहाँ होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है और मियोसिस कहाँ होगा? जर्म सेल्स में होगा। जर्म सेल्स कौन सी? जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, जर्म सेल्स के अंदर ही होता है मियोसिस और कहीं नहीं होता। तो मेल जर्म सेल्स जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं एंड फीमेल जर्म सेल्स जो ओवम प्रोड्यूस करती हैं, दोनों में क्या होता है? मियोसिस होता है। अब मियोसिस में डिवीजन होंगे 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। फर्स्ट मियोसिस 1। अब जो रिडक्शनल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? मियोसिस 1 ही होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर ही कम हो जाएगा। जैसे कितने क्रोमोसोम्स हैं सेल के अंदर? जो पेरेंट सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम्स से एज्यूम करें अपन? 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो पहले ये सेल डिवाइड होगी, कितने डिवीजन हो रहे हैं? 2 डिवीजन हो रहे हैं। पहले तो ये एक डिवीजन हुआ, इसके अंदर 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगी, ये है मियोसिस 1। ये है रिडक्शनल, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाएगा। इस सेल में भी कितना होगा? 2 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी कितने होंगे? 2 क्रोमोसोम्स होंगे। अब मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 कैसा होता है? फिर माइटोसिस जैसा ही होता है। तो जैसे माइटोसिस में एक सेल थी जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स थे, उससे क्या बनेंगी? 2 सेल्स बनेंगी जिनके अंदर 2 क्रोमोसोम होंगे। तो मियोसिस सेकंड कैसा होता है? माइटोसिस जैसा ही होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। इतने में तो हो गया। मियोसिस 1 तो रिडक्शनल है, इसमें तो हो गया। मियोसिस 2 माइटोसिस जैसा ही है, इसके अंदर रिडक्शन नहीं होगा। तो 2 है इस वाली में, तो इससे जो 2 प्रोड्यूस हुई इसमें भी 2 ही रहेगा क्रोमोसोम नंबर। पर होल प्रोसेस को देखें अपन, पूरे मियोसिस को देखें तो पूरा मियोसिस क्या है? रिडक्शनल है। यानी इसमें 4 सेल्स थी तो एट द एंड कितनी बनी? 2 सेल्स। 4 क्रोमोसोम थे तो एट द एंड कितने क्रोमोसोम बचे? हर सेल में 2 ही बचे। तो रिडक्शन हो गया क्रोमोसोम नंबर का। प्लस कितनी सेल्स बन रही हैं? एट द एंड 4 सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये डिफरेंस होता है मियोसिस एंड माइटोसिस में। अब पढ़ेंगे डिटेल में होता क्या क्या है और इसके अंदर कैसे डिवाइड होती हैं ये ऐसे। तो फर्स्ट मियोसिस 1 इसको भी फिर डिवाइड कर देंगे। जैसे माइटोसिस को क्या था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में, ऐसे ही मियोसिस 1 हो जाएगी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 में। एंड मियोसिस 2 हो जाएगी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 में। तो फर्स्ट प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 को अगेन कितने में डिवाइड करेंगे? 5 स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे। प्रोफेज 1 जो होती है वो बहुत लंबी होती है, सबसे लंबी स्टेज ही प्रोफेज 1 होती है जिसमें बहुत कुछ होता है। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको फिर अपन अच्छे से स्टडी करने के लिए और फिर स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। तो कौन कौन सी हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। 5 स्टेजेस हैं जो माइटोसिस में नहीं थी, किसके अंदर है? मियोसिस के अंदर ही है। तो ये भी डिफरेंस हो गया। अब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस क्या क्या होगा इसमें? तो अपन ने माइटोसिस में कहा था, माइटोसिस की प्रोफेज में स्टार्टिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है और एट द एंड डिसअपेयर हो जाती है, और न्यूक्लियस भी स्टार्टिंग में रहता है, एट द एंड डिसअपेयर हो जाता है। प्रोफेज 1 में मियोसिस 1 की भी सेम ही चीज़ होगी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, पर एट द एंड ये क्या है? पूरी प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 की स्टार्टिंग में, यानी कि इसमें लेप्टोटीन के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस इंटैक्ट है, ऐसे कैसे हैं। और एट द एंड लास्ट स्टेज कौन सी है इसकी? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में डिसअपियर हो जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस।
अब लेप्टोटीन में क्या क्या दिख रहा है अपन को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम कितने हैं? 2 सेंट्रोसोम प्रेजेंट हैं, जो अभी कहाँ है? पास पास हैं। सेंट्रोसोम में क्या चेंजेस आएंगे? जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे सेंट्रोसोम दूर दूर होते जाएंगे। पास पास हैं, फिर थोड़ा दूर हुए, फिर थोड़ा दूर हुए, फिर थोड़ा दूर हुए, फिर एट द एंड दोनों कहाँ पहुँच जाएंगे? दोनों अपोजिट पॉल्स पे पहुँच जाएंगे। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसमें? डाइकाइनेसिस में। अभी तो कहाँ है? पास पास है। और लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गए? कंडेंस हो गए। प्रोफेज फर्स्ट में भी हुए, प्रोफेज में भी हुए थे माइटोसिस की, इसमें भी क्या हो गया? क्रोमोसोम कंडेंस हो गए। कैसे दिख रहे हैं? एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है और ये कंडेंस्ड है, मोटे दिख रहे हैं। हमेशा पेयर्स में होंगे, यहाँ पे भी पेयर्स में, इसके जैसा ये वाला इसके साइज का और इसके साइज का ये वाला, यानी ये वाला एक होमोलोगस पेयर है और ये वाला दूसरा होमोलोगस पेयर है। ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये वाले दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जाइगोटिन में होती है पेयरिंग। मेन चीज़ याद रखनी है, क्या होगा जाइगोटिन में? पेयरिंग होगी। पेयरिंग यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अभी तो ऐसे ही है बिखरे हुए, रैंडमली अरेंज्ड है, कहीं पे भी कोई सा भी है लेप्टोटीन में, तो जाइगोटिन में होगी पेयरिंग, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पास पास आके पेयर बना लेंगे, पास पास आके आपस में अटैच हो जाएंगे। तो ये दोनों ने पेयर बना लिया, इन दोनों ने भी पेयर बना लिया। तो इस अटैचमेंट के प्रोसेस को क्या कहेंगे? सिनेप्सिस। पेयरिंग को क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग। क्या है? सिनेप्सिस। यानी सिनेप्सिस होता है किसके अंदर? जाइगोटिन के अंदर होगा। अब सिनेप्सिस कैसे होता है, कैसे ये पेयर बना लेते हैं? तो इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या बनता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म हो जाएगा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये होता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों को अटैच कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो दोनों को आपस में जोड़ के रखता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। तो जाइगोटिन में क्या होगा? पेयरिंग होगी। पेकाइटिन में होगा क्रॉसिंग ओवर। मेन चीज़ पेकाइटिन में क्या ध्यान रखनी है? क्रॉसिंग ओवर होगा पेकाइटिन में। अब क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? जो होमोलोगस पेयर है, इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ही क्रोमोसोम के हैं। ये दोनों भी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक ही क्रोमोसोम के हैं। पर ये दोनों क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये वाला तो इस क्रोमोसोम का है, ये वाला इस क्रोमोसोम का है। तो होमोलोगस पेयर की तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में एक्सचेंज होता है सेगमेंट का। ये जो क्रोमोसोम है इसका पार्ट टूट जाएगा, इस वाले का भी पार्ट टूट जाएगा, इस वाले का पार्ट इसमें चला जाएगा, इस वाले का इसमें चला जाएगा, सेगमेंट का एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसको ड्रॉ करोगे, ये वाला ब्लू करोगी, ये वाला रेड ड्रॉ करोगे, या जो भी 2 कलर यूज़ कर रहे हो। तो इसमें अभी तो ये इधर चली जाएगी, इसकी आर्म इस तरह चल जाएगी, क्रॉस सा बन जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ से टूट जाएगा और ये रेड वाला तो ब्लू वाले में अटैच हो जाएगा और ब्लू वाला रेड वाले में अटैच हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। एक्सचेंज हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? जीन्स भी एक्सचेंज होगा। इस वाले जो क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट थे वो इस वाले पे आ गए, इस वाले पे जो प्रेजेंट थे इस वाले पे आ गए, यानी न्यू कॉम्बिनेशन बन जाती है जीन्स की। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा पेकाइटिन में। फिर डिप्लोटीन में क्या होगा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो धीरे धीरे हटने लग जाएगा और दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे? सेपरेट होने लग जाएंगे। अब सेपरेट होने लग जाएंगे पर एक पॉइंट से, जहाँ से क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर होता है, यहीं से हुआ क्रॉसिंग ओवर, यहीं से टूटे, ये यहीं से एक्सचेंज हुआ इस पॉइंट से। तो ये यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं अभी भी, पूरे तो हट गए पर कहाँ से जुड़े हुए हैं? जहाँ से सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ है वहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो ये डायग्राम में मिस्टेक है, देखो यहाँ से ये पूरा ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, अब ये वाला रेड बनाना। ठीक है, ये ऐसे भी जुड़ जाएगा, फिर हाफ ब्लू रहेगा हाफ रेड रहेगा। और ये यहाँ पे क्या है? रेड है, यहाँ पे ब्लू, ये बाद में इसे आधा रेड हो जाएगा आधा ब्लू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रेड यहाँ ब्लू, जैसे इस वाले में। तो पूरे तो अलग हो गए, बस कहाँ से अटैच्ड है? ये एक पॉइंट से अटैच्ड है। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहेंगे? कियास्मा। ये एक्स शेप दिखता है, ये एक्स बन रहा है और पॉइंट है यहाँ पे अटैच्ड है, ये क्या है? कियास्मा। तो कियास्मा सबसे पहले दिखता किस स्टेज में? डिप्लोटीन में। बन तो कहाँ गया? पेकाइटिन में बन गया, पर अभी तो पूरे जुड़े हुए हैं तो दिखेगा नहीं अलग से।
दिखेगा कब? डिप्लोटीन में, क्योंकि बाकी तो हट गया, स्टेप कहाँ से जुड़ा रह गया? ये इस पॉइंट से ही जुड़ा रह गया। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है क्रोमोसोम्स का, एक्स शेप दिखता है ये, इसको क्या कहते हैं? कियास्मा। किस में दिखेगा ये? सबसे पहले डिप्लोटीन में। बन गया पेकाइडिन में, दिखा कब? डिप्लोटीन में। तो कियास्मा फॉर्म हो जाता है डिप्लोटीन में। अब ये एक हो सकता है और एक से ज़्यादा जगह क्रॉसिंग ओवर हुआ हो, तो यहाँ से भी टूट के जुड़ गए, यहाँ से भी टूट के जुड़ गए, तो जितने पार्ट का एक्सचेंज हुआ उतने ही कियास्मा फॉर्म होंगे। अभी एक ही एक्सचेंज किया अपन ने इसमें, तो एक ही कियास्मा बना। कियास्मा दिखेगा सबसे पहले डिप्लोटीन में। डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गई, क्रोमोसोम कहाँ गए? साइटोप्लाज्म में आ गए, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स तक पहुँच गए, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा? कियास्मा का टर्मिनलाइजेशन। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और कब पूरा होता है? मेटाफेज तक पूरा हो जाता है, मेटाफेज में पूरा हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन क्या होता है अब कियास्मा का? जैसे ये 2 क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ऐसे। अब ये क्या हो गया? ऐसे एक्सचेंज हो गया। अभी ऐसे दिखेगा, पूरा तो वाइट है, ये पूरा ब्लू था, इतना रेड दिखेगा। तो जैसे ये पूरा वाइट है और ये इतना डार्क हो गया। ये दूर दूर हट गए पूरे, तो बस ये यहाँ से अटैच है। ठीक है, ऐसे दिखेंगे। ये पूरा डार्क है, ये एक्सचेंज हो गया, इसका इसमें आ गया, तो ये वाला वाइट हो गया। ऐसे दिखेंगे। अब टर्मिनलाइजेशन क्या होता है? ये अभी कियास्मा कहाँ है? ये है कियास्मा। कियास्मा धीरे धीरे नीचे खिसकता जाता है। तो अभी यहाँ से अटैच्ड है, फिर यहाँ से हट जाएंगे, कहाँ से अटैच दिखेंगे? यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और एट द एंड कैसे दिखते हैं? फिर ये ऐसे दिखते हैं। ऐसे यहाँ से थे, फिर यहाँ से अटैच होंगे, फिर यहाँ से अटैच होंगे, फिर एट द एंड कहाँ पहुँच जाएगा अटैचमेंट जो है? वो बिल्कुल सिरे पे, यानी कियास्मा कहाँ पहुँच गया? बिल्कुल सिरे पे। फिर ये हट ही जाएगा पूरा और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो कियास्मा की मूव होगी, जो उसके एंड है टर्मिनल जो है वहाँ पे आने के प्रोसेस को, फिर बाद में कियास्मा के डिसअपियर हो जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो वो होगा किसमें? डाइकाइनेसिस में स्टार्ट हो जाएगा, खत्म कब होगा? मेटाफेज तक खत्म हो जाएगा, मेटाफेज के अंदर किसी भी टाइम खत्म हो जाएगा। अब मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में ये जो है स्पिंडल फाइबर वो अटैच हो जाएंगे सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम्स की, और जो सारे क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आके मेटाफेज प्लेट फॉर्म कर देंगे ऐसे। अब इसमें डिफरेंस होता है मेटाफेज 1 में किसकी? मियोसिस की और माइटोसिस की मेटाफेज में। माइटोसिस के मेटाफेज में क्या था? सब सिंगल आके अरेंज हो रहे थे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लाइन से अरेंज हो रहे थे, एक ही ऊपर एक नहीं हो रहे थे। तो फिर इसकी वजह से जो इस तरफ का सेंट्रोसोम है एक पोल का, उसका स्पिंडल फाइबर और नीचे वाले पोल का भी स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम की काइनेटोकोर से अटैच हो रहा था, ऐसे ही था। अब इसमें क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं ऐसे। एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक साइड से अटैच रहेगा, ये वाला इस साइड से और ये वाला इस साइड से। ठीक है, इसमें तो एक दोनों तरफ से अटैच्ड है, इसमें एक एक तरफ से अटैच्ड है, दूसरा वाला दूसरी तरफ से अटैच्ड है, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक के ऊपर एक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, वहाँ पे ऐसे लाइन से 4 क्रोमोसोम्स अरेंज थे, यहाँ पे ऐसे लाइन से नहीं है, 2 एक के ऊपर एक और दूसरे फिर एक के ऊपर एक, ऐसे अरेंज्ड है। अब मेटाफेज में अरेंज हो गए, स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो गए, इक्वेटर पे अरेंज हो गए, क्या बना लिया? मेटाफेज प्लेट बना ली। अब इस टाइम पे माइटोसिस में क्या था? जो सेंट्रोमियर थे वो कहाँ थे? इक्वेटर पे थे, और आर्म्स कहाँ डायरेक्ट कर रही थी? पोल्स की तरफ डायरेक्ट कर रही थी। अब यहाँ पे क्या है? आर्म्स जो हैं वो कहाँ है? इक्वेटर की तरफ है। देखो आर्म्स कहाँ है? ये इक्वेटर की तरफ है, और सेंट्रोमियर कहाँ है? ऊपर पोल्स की तरफ है। आर्म नीचे है, आर्म कहाँ है? इक्वेटर की तरफ, और सेंट्रोमियर पोल की तरफ, उसमें उल्टा था। ठीक है, ये डिफरेंस होता है एक माइटोसिस में, मियोसिस में। ये हो गई। अब इसके बाद होगी फिर एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होंगे स्पिंडल फाइबर, जिसकी वजह से क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर मूव करने लगेंगे। अब उसमें क्या था? एक ही क्रोमोसोम से दोनों तरफ से अटैच थे, तो प्रेशर पड़ रहा था, जिससे क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो टूट जाता है और दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। फिर एक क्रोमेटिड एक पोल पे जाता है, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल पे जाता है, जिनको फिर क्रोमोसोम कहने लगते हैं।
वैसा नहीं होगा इसमें। इसमें तो दोनों अलग अलग ही हैं, तो ये वाला खींच के एक को ऊपर ले जाएगा अपने पोल पर और दूसरे वाले को ये नीचे ले आएगा। क्रोमोसोम क्रोमेटिड अलग अलग नहीं हुए, क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड साथ में ही प्रेजेंट है अभी भी। बस एक पोल पे कितने गए, 2 क्रोमोसोम ही गए और नीचे वाले पोल पे भी 2 क्रोमोसोम ही गए। उसमें क्या हुआ था, ऊपर वाले पोल पे भी 4 क्रोमोसोम जा रहे थे, हर क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था, और नीचे वाले पोल पे भी 4 क्रोमोसोम जा रहे थे, हर क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड था। अब यहाँ पे ऊपर 2 जा रहे हैं, दोनों में 2-2 क्रोमेटिड है, और नीचे जो 2 जा रहे हैं उनमें भी 2-2 क्रोमेटिड है। इसको कंपेयर करके देखते रहना माइटोसिस के साथ, तो समझ में आएगा। तो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एनाफेज में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और आधे क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाते हैं। नाउ टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर में पूरे पहुंच जाएंगे वो पोल्स तक, अपने अपने पोल्स तक दोनों क्रोमेटिड, और उनके दोनों तरफ चारों तरफ क्या बन जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, न्यूक्लियस बन जाएगी। अब देखो एक न्यूक्लियस के अंदर कितने आए, सिर्फ 2 ही आए, उसमें 4 आ रहे थे। इधर कितने आए, 2 ही आए, उसमें कितने आ रहे थे, माइटोसिस में 4 आ रहे थे। अब इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यानी सेल डिवाइड हो जाएगी और कितनी सेल्स बन जाएंगी, 2 सेल्स बन जाएंगी। अब देखो ये है रिडक्शन। स्टार्टिंग में कितने थे एक सेल के अंदर, 4 क्रोमोसोम थे, अभी कितने हैं, 2 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। इस वाले में भी 2 ही है। माइटोसिस में ऐसा नहीं था, माइटोसिस में 4 ही थे दोनों ही सेल्स के अंदर, दोनों डॉटर सेल्स के अंदर। ये हो गया साइटोकाइनेसिस, और क्या फॉर्म हो गई, 2 सेल्स फॉर्म हो गई। अब ये डिप्लॉइड थी सेल, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें अपन ने कितना लिया, 4 लिया था। अब ये आधा ही रह गया, यानी सेल कैसी है, हैप्लॉइड। ऐसी सेल जिसमें हाफ होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्या कहेंगे, हैप्लॉइड सेल। ये सेल है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड 2 सेट्स प्रेजेंट है, यानी इसके कितने सेट्स है, 2 सेट्स थे, 2 के 2 सेट्स थे, अब एक ही सेट रह गया, यानी क्या है, हैप्लॉइड। अब इसके बाद कौन सी स्टार्ट होगी, माइटोसिस 2 स्टार्ट होगी, पर इन दोनों के बीच में क्या आएगी फिर, इंटरफेज 2। इंटरफेज 1 तो कहाँ गई, प्रोफेज 1 से पहले ही आ गई इंटरफेज 1, जिसको पहले स्टडी कर लिया अपन ने, कॉमन ही होती है वो दोनों के लिए। अब आएगी इंटरफेज 2, जिसको क्या कहते हैं, और इंटरकाइनेसिस, जो आएगी मियोसिस 2 से पहले। प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी मियोसिस 2 के लिए भी सेल को, तो इसके लिए क्या आएगी फिर, इंटरफेज 2 आएगी, या उसको कहेंगे इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस क्यों कहा, इंटरफेज 2 क्यों नहीं कह दिया, क्योंकि ये इंटरफेज 2 जैसे नहीं होती है बिल्कुल। एक तो बहुत कम ड्यूरेशन की होती है, बहुत थोड़े टाइम में ही ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं बनता, बहुत ज़्यादा आरएनए भी नहीं बनता, थोड़े थोड़े अमाउंट में ही बनते हैं। प्लस डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता, यानी एस फेज़ आती नहीं है इसके अंदर, जी फेज़ ही रहती है, एस फेज़ नहीं आती, डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं हुआ। ये जितना था अभी यहाँ पे जितना है उतना ही रहेगा, ऐसे नहीं कि और फिर 4 2 क्रोमेटिड और बन जाए, ऐसा नहीं होगा, इतना ही रहेगा, ऐसे ही रहेंगी सेल्स और डिवाइड हो जाएंगी बस दोबारा।